गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। हाँ क्या हुआ? एक बात बोलूं आपको? एक क्या दो बोल। मैं मेड आके आपके बाजू में बैठ के क्लास अटेंड कर सकता हूँ? यार बाजू में तो पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ का नेट ले लेना बस। क्लास में बैठ सकता है? क्लास में बैठ अरे जाना सर उधर। सुनो तो सही हो, उसके ये घर फोन में में पावर बैटरी कट नहीं है, है। पीसी की बैटरी खत्म हो गई है और ये मोबाइल की भी अभी खत्म हो जाएगी। तो रिकॉर्ड कर देना क्लास हम तेरे लिए तो। ठीक है। तो बेचारे का 1 घंटा मिस होगा, आने दो। मैं ऐसा क्या करते हो आप? तो चार्जर लेके मेडिटी चले उदय जाए। को दया आ रही है। बाजू में हमारे सब लोग भाई बैठे रहते आईफोन ना का यहाँ चार्जर पे। लेके चला जा मेडिट उधर अरे चार्जिंग हर्ष कर। हाँ वही। हाँ हम चार्जर क्या लेके आईआईटी आके बने। चार्ज कर देना, क्या दिक्कत है? प्लग बाजू में क्या मिलेगा? हाँ, अरे वो है मिल क्लास में जाएगा। होता है में ना। है। प्लग है अपनी इधर, बहुत सारे प्लग है। हाँ तो ऐसा करता हूँ। तो ऐसा करेगा, इतने में तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। तो आएगा, कितने दूर है तेरा घर? 15 मिनट लगेगी, 15-20। 15 मिनट तो मुझे लगती है। हाँ, हाँ सर ठीक है, हम 6:30 बजे ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। सर आप, अरे मैं होस्ट हूँ अमन ना सारा अब। तमाशा खत्म होने के बाद आ रहा है। कहाँ तक पढ़ा दिया था बताओ मेरे को ये। वो स्लोप वाला फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ ये कल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। इसको रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी माइनस वी वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, तो ठीक है यही ना? लिखा ये था सर। करेक्ट कल। यही हाँ, लिखा था। वो पहले यही थोड़ा सा लिखा गड़बड़ हो गया था ना, इसलिए हाँ दोबारा लिख दिया है। सर, पर वो गड़बड़ क्या हुई थी वो अभी तक समझ नहीं आया। अरे वो मैंने वीपी को डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया था, स्लोप को डी वाई बाई वो वी लिख दिया था मैंने, वो गड़बड़ हो गई थी। नहीं, dy/dx को v लिख दिया था। हाँ मतलब वही डी वाई बाई डी एक्स कैसे वी कैसे हो सकता है स्लोप, वो भी वाई एक्स का। सर आपने लिख दिया था वो कह रहे। वही तो कह रहा हूँ ना, मैंने गड़बड़ कर दिया था ना। ठीक है अब समझिए। चलिए इसके मतलब कंटिन्यू करना है। हाँ इसमें कंटिन्यू करना है। जैसे मान लो ये एक वेव है जो इस तरीके से चल रही है, यहाँ पे पार्टिकल पी है, उसकी वेलोसिटी पता करनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी बताओ। अब देखो पार्टिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं। इस पी पे स्लोप ड्रॉ करोगे तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसका स्लोप नेगेटिव है। और वेव किधर चल रही है, वेव वेलोसिटी वो भी नेगेटिव है। वो भी नेगेटिव है। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड। मतलब इसमें और 3 तुम्हें बार नेगेटिव हुआ है ना। हाँ 3 बार नेगेटिव। और तुम्हें मैंने वेव की इक्वेशन सॉरी इसको चला के भी दिखाया था ना, ऐसे वेव पीछे चला वाले हुआ है। पार्टिकल को follow। तो पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है, पीछे वाला पार्टिकल नीचे है उससे। समझ आ गई बात? ये दोनों तरीके से हो गया है काम अपना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थोड़ा रुको ना। थोड़ा बेटा जल्दी जल्दी है ना, जल्दी 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 जल्दी। तो कल हमारी भी वो है ना एक्स्ट्रा क्लास। हाँ कल तुम भी बैठ जाना उसमें। तो मतलब टाइमिंग कौन सी है, कब है? सर उसका टाइम क्या है? 7 से 9 रात को। ठीक है सर। खाना मतलब वाना खा के केमिस्ट्री नहीं होगा? हाँ केमिस्ट्री नहीं होगा फिर। सर उसमें पढ़ना ही क्वेश्चन आंसर है। क्या? वो सोनू सर का जैसा होगा वैसा ही ना, वो 50 क्वेश्चन। हाँ 50 क्वेश्चन। अपने तो वैसे भी 2 ही घंटे हैं। सर तो हमारे का रेगुलर क्लास होगी। रेगुलर क्लास नहीं होगी। मैथ्स और फिजिक्स की रेगुलर होगी, केमिस्ट्री कट हो जाएगी। केमिस्ट्री की नहीं सर आप होगी ना 3 फिर घंटे कल? लगातार पढ़ाएंगे? अरे कल वैसे भी सैटरडे, कल छुट्टी होती है ना एडवांस में तो। नहीं सर हाँ पंकज हाँ सर हाँ बोला होती कि है। अब से हर दिन होगा ऐसा, अभी लास्ट क्लास में होती बोला। है, होती थी मतलब। अब मतलब कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं, इन शॉर्ट समझ गए ना तुम लोग? वो ठीक यस है। सर। सर हम बस। फिजिक्स का पूछ रहे हैं, फिजिक्स की भी नहीं है ना। अरे फिजिक्स की क्लास 7 से 9 होगी ना कल। वैसे नहीं, हम वो तो रेगुलर हम 6 वाली है। बजे रेगुलर 6 बजे वाली नहीं है ना।
6 बजे वाली नहीं है, नहीं है 6 बजे वाली है ना। थैंक यू हाँ। सर। थैंक यू कौन सा सर। टॉपिक के क्वेश्चन बाय करो? सर। नहीं नहीं बाय नहीं। अरे तो क्या मैं जिनमें ने रट रखा है थैंक यू सर बाय सर, है ना। अरे गलती से बोल दिया। चलो अपने को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब x दूरी पे पार्टिकल की इक्वेशन, ये इक्वेशन पता करनी है अपने को, है ना। यहाँ पे आपको वेव इक्वेशन दे रखी है, वेव इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू a साइन, ये दे रखा है ax प्लस फाई, इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है ये। बताओ सर वो सेंटेंस के इक्वेशन के ऊपर क्या लिखा है आपने? 7 माइनस अरे 8। अरे वो टाइम है। अच्छा ओके, मैं ध्यान नहीं दे रहा। अरे, अरे तुम्हें मैं को भी find पता क्या था वो टाइमिंग है, question क्या तो भी वापस बोला। नहीं नहीं हाँ। सही में मैं देख नहीं रहा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वेव इक्वेशन पता करनी है ना। ये तो t इक्वल टू 0 पे दे रखा है, x दूरी पे क्या होगी वो पता करनी है। एक मिनट सर बताते हैं। सर मतलब वो जो अभी दी हुई इक्वेशन में एक्स नॉट है ना, कि क्या है? वो हाँ दोनों में वो x, जनरल है। इसमें क्या करेंगे देखो, a इंटू एक्स में से क्या माइनस कर दोगे, vt। वीटी पहले टाइम को माइनस किया था ना, अब क्या माइनस हो जाएगा, एक्स। vt माइनस हो जाएगा ना। एक कांस्टेंट होता है इसमें, हाँ जब ये जीरो होता है। एक कांस्टेंट है। अरे पहले क्या कर रहे थे, t माइनस एक्स अपॉन वी कर रहे थे ना। हाँ तो ये क्या हो X जाएगा minus देखो, VT। vt माइनस एक्स VT। भी तो हो सकता है ना ये फिर। ये हो सकता है। हाँ बस इसलिए वो दूसरे फॉर्म में फाइंड आउट किया है अपन ने ना। मतलब फिर ये इतना ही आंसर है। हाँ बस इतना ही आंसर है, और क्या है। अगर आपको ऐसे इक्वेशन दी जाए, है ना, इक्वेशन टी नॉट पे दी जाए, सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, अब टी इक्वल टू टी नॉट पे इक्वेशन दी जाए, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस फाइव, ठीक है, और इक्वेशन पूछी जाए टी इक्वल टू टी सेकेंड पे, तो टी की जगह टी माइनस टी नॉट ऐसे। हाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, ए साइन ए एक्स माइनस वी टी माइनस टी नॉट प्लस 5। ऐसे लिखोगे इक्वेशन को। सर तो पहला वाला जो था वो कौन से पे था? वो t इक्वल टू 0 पे ही था। वो t इक्वल टू 0 पे दिया था ना, ये लिखा होता है नीचे, ये बोला टी भी था। इक्वल्स टू टी नॉट तो पे। x माइनस vt क्यों लिखा? अरे vt इसलिए लिखा ना बेटा, डिस्टेंस, x vt हाँ डिस्टेंस पर होती है ना। हाँ वो तो है। तो नीचे वाले में t नॉट पे दे रखा है, जैसे इससे पहले सर नहीं वो बनाई x थी प्लस अपन ने। vt होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। नहीं वो पीछे तो आते हैं ना, जब वो उस दिन तो बोला था। उस दिन बोला बस। बताया था ना मैंने कैसे बनानी है इक्वेशन। देख आगे वाले पॉइंट की इक्वेशन बनानी, मतलब आगे वाले के लिए बनानी है, पीछे वाले की दे रखी है। भाई ये पीछे देख आते लो, हैं हम लोग। यहाँ पे p पॉइंट पे इक्वेशन बनानी है अपने को, और दे पीछे के रखी है, तो पीछे आना है ना अपने को, यहाँ से पीछे आना है। जहाँ दी रखी है वहां जाना है। जहाँ दे रखी है वहां जाना है। अब वहां जाने के लिए पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो, आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो। जैसे इसका उल्टा, अगर मैं मान लो कि ऐसे बोलता, ऐसे वेव है, यहाँ पे पी की बनानी है, यहाँ पे दे रखी है, तो अब आगे जाना पड़ेगा ना इसमें, हाँ तो प्लस हो आगे जाना है तो जाएगा। प्लस करते हैं। है सर, उसमें भी तो आगे ही जाना था, तो माइनस किया था। कहाँ जाना था आगे? सर इसमें हमें आगे पीछे की दी हुई है, आगे की बतानी है, तो हम पीछे अरे गए। बेटा पर यहाँ जिस पे point वेलोसिटी नेगेटिव है। जहाँ पे निकालनी है ना वहां से देखना, जहाँ पे निकालनी है वहां से देखना, वहां से पीछे, ओके। वहां से आगे। सर ऐसे एक दो और क्वेश्चन करवा दो ना। ऐसे अब है नहीं मेरे पास, डेटा वेटा के साथ अरे करवाएंगे फिर, तो शीट में आ सर जाएंगे अभी फिर। समझ आया तभी क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हाँ
अरे 2 ही टाइप ले के दो, क्वेश्चन फिर से कर ले। चिन्मय भी ब्रूस ली की तरह बोलेगा, आई डोंट फेयर पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स। मुझे ये नहीं पता था। पता चल गया भी नहीं हमें। पड़ता बेटा, पता होता नहीं होता उसे, इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं इसके था। पहले वाले कैसे क्वेश्चन में टी नॉट माइनस किया था ना। पता नहीं, भूल गया मैं तो क्या किया था। अरे वी एक्स माइनस वी टी था, इसमें टी की जगह और एक्स्ट्रा टी माइनस टी नॉट ऐड कर दिया बस। वो t इक्वल टू 0 पे था, ये t इक्वल टू t। हाँ ये एट टी इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव आपको दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव। टाइम पीरियड हमें दे रखा है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव हमें दे रखा है, दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। फाइंड वेव इक्वेशन। ये सोर्स पार्टिकल है ना, ये सोर्स पार्टिकल है, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन a/2 पे है। सर कोई इक्वेशन गिवन नहीं है वो t इक्वल टू नहीं, 0 वाली? अब मैं बता देता हूँ एक बार कैसे निकालनी होती है। देखो y इक्वल टू फॉर्मेट तो क्या होगा, a sin ओमेगा t माइनस minus x अपॉन kx v प्लस फाइव वाला। y इक्वल टू a sin, हमें कहीं आगे की इक्वेशन निकालनी होगी ना भाई, ठीक है। तो फॉर्मेट तो पीछे वैसे चलना भी है। देखो, ये कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, आगे प्लस एक्स में चल Positive. रही है, तो ओमेगा टी और के एक्स का साइन ऑपोजिट आएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस फाइव, बरोबर है। हाँ सर। ठीक है। अब अच्छा, ये तो एट टाइम टी पे बनेगी हाँ या डिस्टेंस एक्स पे बनेगी, ऐसा बोल रहे हैं अपन। 0 पे क्या बनेगी, एट टी इक्वल टू 0 पे क्या बनेगी, माइनस ओमेगा एक्स में माइनस ओमेगा ओमेगा टी एक्स बाई वी। प्लस फाइव। ये t इक्वल टू 0 पे आपको इक्वेशन मिलेगी। हाँ t इक्वल टू 0 में वो ओमेगा t वाला टर्म नहीं निकलना चाहिए? ये बेटा t इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे मतलब पार्टिकल की कुछ SHM की माइनस नहीं इक्वेशन करना है। है। ये SHM की इक्वेशन है ना, हाँ हाँ ये SHM मतलब x, या ऐसा बोल लो कि t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पे इक्वेशन है, दोनों एक साथ बोल दो, ठीक है। समझ आ गई बात ये। यस सर। हाँ सर। अब x इक्वल टू 0 पे फाई कितना है वो तो पता करो, कि पार्टिकल इनिशियली फेज कितना है। a/2 a/2 नहीं, गलत। मतलब पार्टिकल चल किधर रहा है वो देखो, सर्कल डायग्राम बनाओ। ये देखो कि पार्टिकल चल किधर रहा है, किधर जा रहा है पार्टिकल। सर a/2 को पता है 60 पे। अरे जीरो ये भाई तो बेटा पार्टिकल 30 से चल शुरू किधर रहा होकर है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है वो तो देखो। ऊपर 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 से। जा रहा है। अपने पीछे वाले को फॉलो करता है तो ऊपर कैसे जाएगा, पागल हो गए तुम। सर नीचे जा रहा है ना, हाँ, सर ये तो ये पार्टिकल उदय किधर बोल आ के रहा है, कंफ्यूज कर दिया। पार्टिकल किधर आ रहा है, a/2 से मेन पोजीशन की साइड आ रहा है। नीचे की, हाँ ये बात main समझ आई। यस। अब a/2 कहाँ पर है, ये a/2 है, a/2 से मेन पोजीशन पे आ रहा है। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में बनाऊं, सेकंड। ऊपर या नीचे। सेकंड तो इधर हो जाएगा ना, अरे अरे ऊपर बनेगा नीचे बनेगा ना, तभी तो मेन नीचे पोजीशन नीचे पे ट्रेवल करेगा। अरे इधर जा रहा है ना, अच्छा, हाँ हाँ। क्या हो रहा तो ये इनिशियल फेज हुआ ना। अरे क्या चल रहा है। है? क्या क्या चल रहा है, नहीं तुम्हें ना ये पुराना भूल गए, 120 SHM गायब हो गया डिग्री है। तुम्हारा। 150 डिग्री आएगा फाई। 150 90 प्लस 60। तो y साइन है 60 ना तो बोला था मैंने, वो 90 छूट गया था। वो साइन, वही साइन है ना a/2, वही तो 90 30 प्लस ऐड नहीं 30। होगा? क्या हुआ, सर इसमें जो ये जो a/2 बन रहा है वो उसके साथ है, तो ये 30 होगा।
मतलब ये वाला a/2 है जो आपने ग्रीक नहीं से वो कॉस बनाया है। कंपोनेंट ही होगा, सही है। ओके हाँ वही नहीं तो। तो मेरे को तो सही लग रहा है सब कुछ। सर आप सही है। हाँ a/2 वो x एक्सिस पे बनता है। वो साइन वाला। मेरे को समझ आया कैसे वेव इक्वेशन बनाई है मैंने। सर अभी समझ आया, लेकिन ये हर क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, मतलब तब तो ये हर अलग ही question- प्रॉब्लम है। अलग ही प्रॉब्लम है, तभी तो बोला था वेव आसान थोड़ी ना है, बच्चों का खेल थोड़ी ना है पढ़ना। बोर्ड में पढ़ा होता है तो देखो समझ आता है कि बोर्ड में तो कुछ भी नहीं आता है। क्यों दे वही बोर्ड का तो कहाँ करते हैं। बोर्ड में तो कुछ भी नहीं आता ना, चुपचाप वेव की इक्वेशन फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ही निकालने होते हैं वहां नहीं, तो। 11th में वो बोर्ड वाले चैप्टर का नाम क्या है? वेव्स ये अच्छा, वेव्स ही है। एन ऑसिलेशन शायद है। ऑसिलेशन इससे चमका है। वो तो ऐसे चम वाला है। ये वेव्स चालू भी हो गया? खत्म भी हो गया। खत्म हो गया। अरे मैं यहाँ की मतलब बात, कहाँ की? हैं इस बैच ए, में ए, एसएचएम कब खत्म हुआ? कौन से तू कौन कौन से सी batch की? दुनिया में जी रहा है। ये तो अभी तो बोल रहे हैं कि वो वेव्स वाला, इसके लिए वेव्स वाला चैप्टर क्यों पढ़ेंगे? पागल हो गया है पीयूष। पागल हो गया वही। अरे अबे 3 दिन हो गए वेव्स चालू है। 3 दिन 2 दिन का तो मेरा मिक्स हो गया, तो मेरे को नहीं उसके नहीं, सब 3 ही में दिन waves हुए, है। एक दिन डिस्कशन हुआ था। अच्छा ऐसा। ने हेडिंग सही में डलवाई? अरे सही में वो अरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स वो सब लिखा है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। हाँ कि पीयूष तू कौन से बैच की बात कर रहा है ये बता पहले। ओह मैं इस बैच इसमें इनमें तो हमें देखो दिखा रहा ऑन है, करके देखो। भी बैठा है। एडवांस बैच ना। हाँ, और ये वेव चल तो रहा है 3 दिन से। तू क्या समझ मैं रहा था एसएचएम में लिखे जा रहा हूँ सब कुछ। भाई साहब तेरे को समझ नहीं आ रहा कि वेव 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 चल रही है तो फिर एसएचएम कैसे हुआ जब है? इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है और हाँ चैप्टर का नाम नहीं पता। मेरा चैप्टर उल्टा है, क्लियर चैप्टर नहीं का है नाम ना। पता है। बनाओ वेव की इक्वेशन बनाओ उसमें। ओ ये तो उल्टा हो गया। इसमें तो ऊपर चलेगा ना अब। सर थोड़ा टाइम मतलब देना तो सोचने के लिए। मेन पोजीशन पे ही जा रहा है। अलग थी पंजाब दियां जैसे हिसाब तो 150 की जगह 135 हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। कितना हो जाएगा 130? भाई पर उसमें ऊपर से स्टार्ट किया, इसमें नीचे से स्टार्ट किया है। तो -a/√2 होगा। अरे अरे हाँ हाँ नहीं ना? माइनस। -a/√2 से चालू हुआ है वो, ध्यान रखना ना। और मीन पोजीशन किधर जा किधर रहा है ये, पास या हंसते दूर? हुए क्यों मेन बोल रहे हो? पोजीशन पे मेन पोजीशन पे जा रहा है वो। हाँ, ऊपर पोजीशन जा पे जा रहा है। रहा है ना वो। अभी ऊपर जा रहा है। हाँ अब तो समझ। इनिशियल मतलब फेज ध्यान वैसे से निकालना। ये 225 डिग्री से चालू होगा ऐसा नहीं है ना? पूछ रहा हूँ, डांटना मत। हम्म? ये 225 डिग्री से 225 तो से शुरू सिर्फ होगा। 45 हो जाएगा। 225 से हाँ हाँ, सर, कुछ 225। 225 225 ही होता है। सर वही तो, मतलब मैं वो एग्री पूछ कर रहा रहा है हूँ उधर ऐसा से वाला। चालू होगा कि नहीं। हाँ वहीं हाँ से चालू होगा। अरे ठीक है इसमें सर। देखो पार्टिकल a/√2 से स्टार्ट हुआ है और जा किधर रहा है? मेन पोजीशन। तो ओरिजिन ये मीन ऐसे चल रहा पोजीशन। है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे है कहीं ऊपर, हाँ तभी तो मीन पोजीशन को ट्रेवल करेगा। ये पूरा इनिशियल फेज है आपका, ये इतना बड़ा। ओ तो ये 315 हो जाएगा। अबे कितना हो जाएगा? हाँ सर, 225 कैसे होगा सर फिर? मेरे को पता नहीं था, 315 होगा। मेरे को ध्यान 315 वही दिया। तो। सही बात है। 7 π/4 आ रहा है, 315। 7 π/4 आ रहा है, सही है ना? हाँ सर 3 हाँ 315। हाँ 315। मैंने थर्ड क्वाड्रेंट से चालू कर दिया था। मैंने भी, पता नहीं क्यों। ठीक है। यस सर। मैं कौन सी पेन से लिख रहा हूँ? हटा दूं सारा? अरे अरे नहीं। क्या सर। अरे नहीं एक नहीं, मिनट। कहाँ थर्मोडायनेमिक्स, कहाँ ये दोनों? कहा थर्मोडायनेमिक्स? कोई कहाँ 10th का फिजिक्स, कहाँ 11th का फिजिक्स?
कोई कंपैरिजन नहीं है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स और एसएचएम वेव्स में कोई कंपैरिजन नहीं, दूर दूर सर तक। आपको 10th में जरा सी भी दया नहीं है कि ये बच्चे ये पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बता तो है, लेकिन हम चिल्ला रहे थे उस दिन। मेरे को दया तो उसी दिन आ गई थी जिस दिन मैं तुम्हें एक दिन पढ़ाने आया था और तुम रोने लग गए थे, जिस दिन ईजान बहुत क्या? सारी बातें कर रहा था, मनन ने बहुत सारे कंक्लूजन निकाले थे, कस्टम वो रेजिस्टेंस पढ़ा था ना अपन ने, वेरिएबल। हाँ, सर लेकिन हमको पता था ये सब बोर्ड्स में नहीं आएगा, तो हम लोग ऐसे इतना चिंता नहीं कर रहे थे। नहीं तुम ऐसे सरप्राइज हो रहे थे जैसे तो पता नहीं क्या ही, कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं। मैंने कहा ठीक फिर है आप 11th में इंटीग्रेशन देख करवा लूंगा। रहे थे। मैंने कहा ठीक है 11th में देख लेंगे और क्या है। अरे देख लेंगे सर, ये तो गलत बात है। हाँ? सर रखो रखो। अरे बेटा मेरे कितनी साथ अभी क्या हो गया है, मैं सब लिख के जा रहा हूँ खुद से 3 दिन से। मैं कौन सी पेन से लिख रहा हूँ मुझे नहीं अरे पता तेरे है। को बस एक टाइटल डालना है। ये हर्ष क्या बोल रहा है? हो गया कोई सर, भी ये हर्ष तो बस सठिया। वो व्हाइट पेन से मत लिखना ना, दिखेगा नहीं कॉपी पे। बाकी कोई से भी पेन से लिख ले, चाल से। अब इसमें लिखो डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव। एसएचएम का ऐसा नहीं होता है, एसएचएम का क्यों नहीं होता है डिफरेंशियल फॉर्म जैसा? अब है तू। y इक्वल टू क्या है अपने पास, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और फाई को 0 ले लेते हैं ना, 0 डिग्री। तो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा इसका, एक बार तो dy बाई डी टी निकाल लो। dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, a ओमेगा cos उस दिन ओमेगा तो t, निकाला था। कॉस। ठीक है। यस सर। इसको ओमेगा टी एक और माइनस बार एक्स डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी टी स्क्वायर dt कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा माइनस साइन सर ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर माइनस, क्यों हो रहा है, बढ़ क्यों रहा है पावर? एक और ओमेगा बार तो आएगा ना ओमेगा। अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट। अंदर ठीक है। वाला, हाँ। अच्छा ये तो वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, और ये पार्टिकल एक्सेलरेशन, समझ आ रही बाजी। हाँ सर। और इधर निकालो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स करोगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ a इंटू के कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। यस सर। ठीक है। और इधर निकालो डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस ए साइन की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा टी के माइनस नहीं माइनस ही होगा, सॉरी कॉस। माइनस ही होगा ना, कॉस का भी तो माइनस आएगा ना। सर माइनस है पहले से, तो माइनस कॉस इनटू माइनस एक तो इसका माइनस जाएगा बाहर और एक कॉस का अरे माइनस आएगा। तीन माइनस आ रहे, दिमाग ठीक है। चला रहा है। अब इनको डिवाइड करो, देखो इन दोनों को डिवाइड करो, दोनों इक्वेशन को, लास्ट वाली को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो। तो d2y अपॉन dt2 डिवाइडेड बाई d2y अपॉन dx2 इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो dx ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर स्क्वायर। कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और ओमेगा बाई के क्या होता है, v होता है ना स्पीड। तो वी स्क्वायर। तो d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा स्पीड का स्क्वायर इंटू स्लोप का स्क्वायर, सॉरी स्लोप का स्क्वायर नहीं है V स्क्वायर ही है ना ये डिफरेंशियल फॉर्म है। सर। तो फिर वो dx2 अपॉन dt2 नहीं हो जाएगा? क्या नहीं छोड़ो, क्या कुछ नहीं हो सर। dx2 अपॉन dt2 नहीं होना चाहिए? कहाँ पे dx2 अपॉन dt2 होएगा, वो d2y को कट करके बोल रहा है। माय गॉड तुम्हारी तो नहीं करना है। अरे इसलिए इतना कट भी नहीं करना है funny नहीं क्योंकि था। इसको मैं पार्टिकल वेलोसिटी लिख सकता हूँ ना, तो मतलब पार्टिकल वैसे तो वो आपने पढ़ाया था ना कि वो 2 बार वो वैसे कर सकते हैं, मतलब वैसे लॉ मैथमेटिकली अलाउड है ना? हाँ क्या? वो कट हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छा पर करना नहीं पार्टिकल है। एक्सेलरेशन नहीं होगा d2y by dt। पार्टिकल एक्सेलरेशन हो जाएगा ना ये हमारे पास,
हाँ 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 सर पार्टिकल एक्सेलरेशन इक्वल टू वेव स्पीड का स्क्वायर इनटू ये क्या है, कॉन्केविटी है ये, डबल डिफरेंशिएशन कॉन्केविटी। अरे क्या मतलब ये कुछ ग्रेडियंट नहीं का का डिफरेंशिएशन कॉन्केविटी होता है। अरे कुछ नहीं है, ये लिख लो चुपचाप। वो तो ये लिख लिया। सर कॉन्केविटी क्या बोला था आपने वो? अरे कुछ नहीं बोला, मिरर, चुपचाप अरे लिख लो। कॉनकेव अरे मिरर नहीं का। नहीं, बोलो बोलो सर अभी। अरे तुम कॉन्केविटी बोला था। अगले साल पढ़ोगे तुम, रहने दो अभी। अरे अभी नहीं मैं- नहीं उससे नहीं ऐसी नहीं गलती नहीं, नहीं अभी करेंगे बताओ हम। सर। अभी सर सर फिर से प्लीज गलती बताओ नहीं अभी। करेंगे। अरे बेटा वो मेरे अपने सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, उसको मैथ्स में पढ़ लेना, फिर समझ आ जाएगा ढंग से। अच्छा मैथ्स ठीक है में भी है अगले ना? साल ही पढ़ने हैं। उसमें मैथ्स में पढ़ लेना, वो क्या कहते हैं, तो लिमिट्स एंड पढ़ाओगे तो आप ही डेरिवेटिव। ना। नहीं नहीं, मैथ्स में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में आएगा तुम्हारे, डबल तो डिफरेंशिएशन इसी साल कॉन्केविटी आएगा। इसी हाँ साल मतलब आएगा, तो फिर भी उसमें आप ही देखो। पढ़ाओगे ना। अरे मैं क्यों पढ़ाऊंगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में? ये थोड़ी मैथ्स मैथ्स बेसिक्स पढ़ाते का हैं है। बेसिक्स मैथ्स। बेसिक मैथ्स में पढ़ा दिया है वैसे मैंने। ये कॉन्केविटी शो करता है, कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन। ए क्या हुआ? अब तो कहाँ लिख रहा वो भी नहीं दिख रहा है। क्या हो गया इसको? उसके घर क्या पावर खराब हो गया? अरे तू बस ऐसा फोन लाइट खुद देता है, उसको जरूरत नहीं होती बाहर की लाइट की। चलो इसमें अच्छा नोट तुझे दिख नंबर रहा है 1 ना क्या लिखो। लिखा है? नोट नंबर 1 लिखो। घर का दिख रहा है, मेरा नहीं दिख रहा। ओ ऐसा। हर्ष, नोट नंबर 1 मैं तो लिखो। इफ एनी हाँ बोलिए सर। इक्वेशन हु इज द फंक्शन ऑफ xt, if any equation who is the function of xt, x comma t मतलब, satisfied this above relation, ये रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ना, दोनों में से कोई से भी एक ही बात है। satisfied above relation is known as wave equation। अगर कोई भी इक्वेशन इस ऊपर वाले रिलेशन को सेटिस्फाइड कर जाती है तो वो वेव की इक्वेशन होती है। सेटिस्फाई अबव above relation या above equation is known as wave equation। अगर तुमसे बोला जाए, जैसे आज आज आया था ना क्या उदय, क्या? हाँ सर। आज वो थी ना 3 इक्वेशन दे रखी थी, पूछा था कौन सी ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। हाँ हाँ ऐसे चेक किया जाता है उसको यहाँ से। अगर कोई भी इक्वेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर जाती है तो वो वेव की इक्वेशन होती है। समझ आई बात ये? ओके सर। चलो क्वेश्चन करवाओ इसका। करवाओ करवाओ सर। लिखो क्वेश्चन, y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t, y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t, चेक दिस इज अ वेव इक्वेशन और नॉट। आपको ये पता करना है कि ये वेव इक्वेशन है कि नहीं है। एनसीईआरटी में से सवाल बहुत है। करो, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाओ, अगर सेटिस्फाइड है तो वेव इक्वेशन है, नहीं है तो नहीं है। ला ला सर हाँ ये ई का तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, पर मतलब 2 बार दो बार टी के साथ 2 बार एक्स के साथ वैसे। हाँ, वैसे 2 बार t के साथ 2 बार x के साथ डिफरेंशिएशन पूरा बोला करे है ना। एक्स कांस्टेंट है। x नहीं कांस्टेंट थोड़ी नहीं ना हो सकता है पागल। क्या? अरे नहीं ई कांस्टेंट है बस। कैसा डिफरेंशिएशन होगा इस? कैसे डिफरेंशिएशन? अच्छा 2 हाँ माइनस हाँ सॉरी, जब t के रेस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट मानना है। हाँ वैसे ठीक है वो तो सर। तो मतलब वो आर्ट्स dy के बाई करना है। dt तो 2 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2t है ना। नहीं तो गलत e हो की रहा है। पावर माइनस x प्लस 2t x डिवाइड प्लस बाय 2t। dt ना। हाँ हाँ सर।
और अब और इस दिल में क्या रखा 4 हो है? जाएगा, बस वही है ना। मेरे को नहीं पता क्या हो जाएगा, तो देख। d2y/dt2 बोलो ना एक बार। मेरा 4 into e की पावर 4 e की नहीं, पावर फोर माइनस इंटू ए एक्स की मैं पावर माइनस एक्स प्लस 2t, मेरा भी वही है। मैं कुछ नहीं बोलूँ, तुम सॉल्व करो। ऐसा क्या करते हो, बोलो ना। तो सही है कि गलत वो पूछ रहे हैं। वही पता नहीं है, सही गलत का भी पता नहीं लग रहा ना। सर d2y/dx2 तो वही है, आएगा जो दिया है वही। मैं क्या बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हो आप, बताओ। बोलो कि बोलो। पूरा निकालो, चेक करो, बाद में फिर आंसर बताओ। सर फिर ये v² मतलब कैसे? कैसे, क्या डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तुम्हें करना? अरे सर वो तो ठीक है, ये 4 आ रहा है जो सब मिला जुला के फाइनल। हाँ, तो फिर क्या चाहते हो? तो वो SHM इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है ना। मेरे को पता नहीं है कि नहीं है। उधर v² नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। वी वेव स्पीड कितनी है इसकी? वेव स्पीड v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई क्यू होता है ना, हाँ है ना? मैग्नीट्यूड में निकाल लेना वेव स्पीड। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2। k की 2 वैल्यू कितनी है? 1। -1। हाँ हाँ सर, माइनस ये SHM ये वेव इक्वेशन है। 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ये। यस सर। इसका सर ये dy हो बाई गया, dt, मतलब है हाँ है, dy बाई dt निकाल लो। dy बाई dt कितना हो जाएगा? 2 इंटू ई की 4, पावर माइनस एक्स मतलब सब प्लस टू मिला टी, जुला कर और डबल करोगे इसका 4 into e हो की जाएगा पावर माइनस 4 एक्स ई की प्लस 2 पावर माइनस एक्स प्लस टू टी, और dy बाई dx माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस ई प्लस की 2t, पावर माइनस एक्स प्लस टू टी, और डी टू फिर वाई, से डिफरेंशिएट करेंगे e तो की वही है। पावर माइनस एक्स प्लस 2t, डी टू वाई कितना हो जाएगा? ई e की की पावर पावर माइनस एक्स प्लस 2t। माइनस एक्स प्लस टू टी। आई बात समझ में? अब बस यस सर। देखो कि डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए वी स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। डी टू वाई अपॉन ये बराबर होने चाहिए ना, डी टू ये कितना है? 4 ई की पावर 4 माइनस एक्स प्लस टू टी इक्वल टू वेव स्पीड कितनी है? 2 का होल स्क्वायर और ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू टी। सेटिस्फाइड हो रहा है? तो वेव हो गया। इक्वेशन है। तो ये क्या है? वेव इक्वेशन है। चलो एक और चेक। y इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस टू टी का होल स्क्वायर प्लस 1 is a wave equation or not? Is a wave equation or not? ठीक है, draw the graph of this equation. Draw the graph of this equation and find wave velocity. And find wave velocity. बताओ क्या आ रहा है? मतलब ये इक्वेशन तो है ही, तो ये तो ग्राफ और वेव वेलोसिटी निकालना। ये वेव इक्वेशन है ऑलरेडी। हाँ, इसलिए तो ग्राफ और वेव वेलोसिटी का पूछ रहे हो।
IIT एडवांस का क्वेश्चन है ये। हाँ सर, हो रहा है हो रहा है। हो जाएगा, का रुको। तुम शायद ग्राफ नहीं बना पाओगे, बाकी तो मेरे हिसाब से तुम जुगाड़ लगा दोगे सब। पहली बात तो वेव इक्वेशन है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा। हम्म करते हैं सर, एक ही मिनट। इसमें तो पहले वो क्वेश्चन टूल वो सब माथा पर है। देखो उसको घर पे चेक करना, मैं बता देता हूँ वेव इक्वेशन है ना? बता रहा हूँ ये वेव इक्वेशन है, तुम चेक जरूर पर करना वेव है। वेलोसिटी के लिए भी फिर भी उसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। नहीं, वेव वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, वो तो x का कोएफिशिएंट और t का कोएफिशिएंट देख लो बस। x का कोएफिशिएंट और t का कोएफिशिएंट देख लो, वो तो उससे पता लग जाता है। अच्छा, वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? वेव कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव x पे चल रही है ना? वेव चल रही है कैसे? पॉजिटिव x पे। ये x और t में देखो ना, दोनों के साइन अपोजिट है ना? आवाज आ रही है। एकदम पियानो बज रहा है। मस्त आ रही है एकदम मस्त। ये कैसी आवाजें निकाल रहे हैं तुम साले? हेलो देखो इसका सर, ग्राफ ऐसे बनेगा। हाँ हाँ, आ रही है। सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है। x इक्वल टू 0 पे, सॉरी ये t अभी वाला सर मेरा एक्सप्रेशन, स्क्रीन शेयर ही आ रहा था कब से। t इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन तो रीजॉइन कर ले। t इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ बनेगा इसका ना। अब अभी थोड़ी ग्राफ की नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता तुम्हें इतना। 11th में नहीं, सर ने पढ़ा तो थी ना ग्राफ ढंग से एक बार। हाँ नहीं सर, अरे तुम्हें पढ़ाया तो है ना ग्राफ ढंग से एक बार, पंकज सर मतलब ने। ऐसे आप कौन से कोई ग्राफ भी की बात कर रहे हो? वही अरे ऐसा मतलब ग्राफ तो ऐसा नहीं बना है। ऐसे ग्राफ की नॉलेज तो दी थी ना भाई, कैसे बनाने होते हैं। तो वैल्यू पॉइंट्स डाल डालो डाल दो के तीन और बनाने प्लॉट होते कर हैं। दो। नहीं तो पॉइंट तुम डाल ऐसा के करना, 0 हाँ और टेबल, माइनस इन्फिनिट इन्फिनिट डाल। ऐसा करना, टेबल बनाना, ड्रॉ करना, बहुत सारी वैल्यू निकालना और इसको ग्राफ को प्लॉट करके देखना, ये सही बनेगा। हम ऐसा ही हाँ वैसे ही आता है हाँ ठीक है। अब देखो सर तो। ये आगे अच्छा, t सेकंड पे इसका, ये तो t इक्वल टू 0 पे ग्राफ है, t इक्वल टू t सेकंड पे ग्राफ किधर होगा? पॉजिटिव में जा रही है ना ये वेव। हाँ सर, ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है। ये ऐसे आगे बढ़ जाएगी। हाँ सर, वो तो एनर्जी वाले में ई लैम्बडा वाला है ना, ऐसा ग्राफ अपन बना सकते हैं। इसको बोलते हैं गॉसियन कर्व। गो क्या ग? गॉसियन कर्व बोलते हैं, इसे गॉसियन कर्व बोलते हैं, पर सर लिख दो ठीक ना है, एक बार। नाम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्राफ ज्यादा लिख इम्पोर्टेंट दो है ना मेरा। एक बार। अरे नाम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहता रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नॉलेज के लिए। इसको बोलते हैं वैसे गॉसियन कर्व। तो गॉस, मीटिंग हो जाएगा। चार्ल्स फ्रेडरिक गॉस हाँ वो वाला है ना। मीटिंग एंड हो रहा है। मीटिंग, ओ स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, बना लिया। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। हमने नहीं बनाया। सर आप ही इस जादू वाला स्क्रीनशॉट ले लो फिर कर देना। हाँ आप ही नहीं स्क्रीनशॉट कुछ लेके नहीं, वापस रहने दो। पेस्ट कर सकते वे हैं। मजा आ गई। क्या हुआ? आ गई। घर में किसी को पता ही नहीं है लाइट आ गई, मैंने स्विच चालू की तो लाइट आ गई। अरे हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वो बना लिया था ना ग्राफ अब तो भाई। हाँ सर। हाँ स्क्रीनशॉट लेके बना लिया। हाँ स्क्रीनशॉट लेके बना लेना उसे।
तो उसमें देखो टी सेकंड पे हमारी ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा बाई के, दैट इज 2/1। ठीक है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से वेव चलती है। पहली बात तो ये ये कैसा भी क्वेश्चन हो, बस वही एक्सोटी हाँ के वही, क्वेश्चन। हाँ उसी को देखना होता है बस, है ना। अच्छा, मुझे लगा न्यूमरेटर में लाना है फिर करना है। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर है। उससे मतलब ये मॉड लगाना जरूरी है, अगर अलग अलग हुआ तो वैसा। अरे वो अरे सिंपल अपन नंबर्स लिख के कर देना बस। डायरेक्शन तो बेटा, ये डायरेक्शन तो ओके अपन ने ओके, देख ली ना भाई, चल किधर रही है, इसलिए सिर्फ मैं ऑपोजिट साइन, ठीक है ठीक है। हम्म। अब इसमें एक और बात लिखो कि वेव की कंडीशन होती क्या है। वेव की कंडीशन होती क्या है कि वो, मतलब अगर अपन बात करें तो वेव वेव शुड बी बाउंडेड। ये अभी आज बताया था बोर्ड में। हाँ मैं बोल रहा था ना कि वो अभी और थोड़ा सा शुड नॉट में टेंड पढ़ोगे टू ना तो इंफिनिटी। कि बाउंडेड क्या होते हैं, बाउंडेड ग्राफ क्या होते हैं, वो थोड़ा पता लग जाएगा। कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस नेचर की होनी चाहिए, एंड नॉट इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी वैल्यू पे उसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट चल जाए। सर मतलब इन्फिनिटी को टेंड नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये एनी वैल्यू ऑफ क्या एक्स बोलते हैं, मतलब डिफरेंशिएबल होने के लिए भी कंटिन्यूस होना पड़ता है ना फंक्शन को। हाँ हाँ हाँ, वो इसीलिए तो तुम्हें कब है इस इधर 11th में आता है 12th में आता है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वो चेक आपने करना। बताया था, चेक हाँ करना सर, था, अगले साल आएगा। WP में अगले बताया था साल ना। आएगा ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी ये चीजें लिख लो, और जैसे तुम मैथ्स में पढ़ लोगे वैसे तुम्हें चीजें समझ आ फिर ये जाएगी। वापस पढ़ना है तब समझ आएगा। वापस अगले साल पढ़ोगे ना दोबारा, हाँ रिवीजन। रिवीजन करोगे ना तो समझ आ जाएगा। सर रिवीजन खुद से करेंगे या आप करवाएंगे? खुद से हम तो पैसे लेंगे अच्छा। फिर रिवीजन करवाने के। तो अभी वो सर तो दे ही रहे सेल्फिश हैं हो ना। गए। हम तो पैसे लेंगे एडवांस का रिवीजन अभी करवाने के। सर को तो पता अरे है, हम एडवांस कुछ छोड़ो करते सर, नहीं हम तो है। दे रहे करवा हैं ना दोगे ना? फीस। पार्ट से तो डबल लेंगे क्योंकि पार्ट तो हर चैप्टर भूल जाता है। और दो दो लोग पढ़ते हैं सर। सर वो अपने नोट्स देगा फिर आपको। मेरे उसके उससे अच्छे तो मैंने बना रखे हैं। सर आपको दूसरे नोट्स देख के अच्छा लगेगा ना। नहीं नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं ना, मेरे अच्छे हैं उससे तो। है सर आपके अच्छे हैं। हमें तो ऐसे लिख रहे हैं खाली। वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू होता है ना। ये कब आता है? क्या? हाँ सर, रूट और टी बाय म्यू। हाँ सही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ आज ही सही किया है था। सही है। वेव का हाँ होता हाँ है। सही है। हाँ सही है सही है, सही है ना। हाँ सही है सही है सर सर। हमें तो बता दो क्या सही है। ये लोग स्ट्रिंग सोच रहे मतलब हैं क्या, कि कोई म्यूचुअल भी फंड रस्सी सही पे है। अरे वो जो बचपन में खेलते नहीं थे। देखो मान लो ये एक स्ट्रिंग है और इसमें एक पल्स को मैंने बनाया है, इसका म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, केजी पर मीटर दे रखा है मीटर। आपको। ये वेव इस तरीके से चल रही है और अपन ने इस पे एक छोटा सा टुकड़ा कट किया है ना। ये टुकड़ा मतलब मैंने बबल बना दिया, ये छोटा सा सेक्शन, समझ गए बात को। और इसको हाँ जूम सर, करके यहाँ बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन। 30x जूम कर दिया है मैंने इसको ना, ये ऐसे बन जाएगा। सही में 30 टाइम्स होते हैं कि ऐसे ही? हाँ अरे नहीं, ऐसे तो समझाने के लिए। अब ऐसी चीज अपन पहले भी कर चुके हैं शायद, मेरे हिसाब से। हाँ मैंने बताई है तुम्हें एक बार। और रिंग का निकाला था। पिज्जा। हाँ, ये छोटा एंगल मान लो डी थीटा, ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा होगा। हाँ सर। होगा। अच्छा, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैसे जनरेट होगा, अलोंग टू स्ट्रिंग। हाँ सर, ये टी होगा तो इधर भी टी होगा, होगा। ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा वर्टिकल के साथ, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। डी थीटा। इधर डी भी थीटा। वर्टिकल के साथ डी थीटा एंगल हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं उल्टा बना दिया, सॉरी। अंदर वाला होगा ना डी थीटा, अंदर वाला होगा ना डी थीटा, तो ये 90 माइनस डी वो भी थीटा होगा ना डी इधर वाले के।
90 माइनस। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ डी थीटा होगा। अरे कितना डी थीटा? तो ये हाँ सही है सही है। ये क्या हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा, और वर्टिकल में क्या आ जाएगा, टी साइन डी थीटा। अबे क्या वो ले लेता है तो मुंह में रोज के रोज ऐसी आवाज आती है तेरी। इधर भी तो उधर ना बनाए तो चलेगा, एक जगह तो बना लिया। नहीं नहीं, दोनों साइड बनाना पड़ेगा। अरे सर मैंने क्योंकि पेज के तो कोने में 2t बनाया। sin t थीटा हो जाएगा। नीचे 2t साइन डी थीटा हो जाएगा। अच्छा ये जो देखो, ये इस पे फोर्स लग रहा होगा ना ऊपर की साइड, इस स्ट्रिंग पे, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल। m स्क्वायर बाय r। तो इसका मास कितना, dm, इसकी लेंथ कितनी, dl, न्यू है कितना? ना। dm बाय ऊपर dr। dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, या फिर उसे ऐसा लिख लो v स्क्वायर के टर्म्स में। v स्क्वायर बाय वेलोसिटी r। रखी ना, dm इंटू v स्क्वायर बाई r। r, ठीक है। हाँ सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि dm इंटू v स्क्वायर बाई r इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 2 sin d थीटा। 2t साइन डी थीटा हो जाएगा ना। dm की वैल्यू क्या पुट करोगे, मास की वैल्यू क्या पुट करोगे, न्यू बाय dl। नहीं नहीं, 2r डी न्यू थीटा इंटू म्यू। 2 क्यों किया? तुम 2t देखो, sin है ना। अरे dl की वैल्यू क्या निकलेगी, dl की वैल्यू होगी ना 2r डी थीटा। हाँ हाँ, ये बीच में 2d थीटा, ठीक है। हाँ हाँ 2r डी थीटा, और dm निकालने के लिए म्यू से मल्टीप्लाई करोगे, म्यू इंटू dl। वो मतलब वैसे तो 10 वाला होता है कि, इसलिए कुछ उसको नेगलेक्ट करके। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से समझ आने लगता है, फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जो समझना बंद हो जाता है। हाँ dl कहाँ गया फिर, dm या dl। हाँ बेटा, dl को 2rd थीटा तो डाला। अच्छा हाँ ठीक है। आज सोच रहा है कि बड़ी मुश्किल से तो वेव समझ आ रही थी, और फिर ये सर बोर्ड पता नहीं क्या कर की देते। जेई में क्या हो रहा है? बोर्ड में तो समझ आ गई ना पार्ट तेरे को। हाँ सर। हाँ फिर ठीक है बेटा, फिर ठीक सर आपको ये सारी बातें पता है फिर भी आप कष्ट नहीं समझते। सर आज हमारे क्या मतलब हम करते जो भी अच्छा, सोचते हो आप आरती ऐसे कट। बोल रहे हो। तो म्यू वी स्क्वायर सर तो r इस- से r कैसे कट होगा? अलग अलग से। अरे आर डी थीटा। हाँ ठीक है। r by मैंने r1 उसको होता है। अलग, मैंने क्या उसको उस मतलब साइड सर? लिया। क्या उस बोर्ड side में लिया तो था। डायमेंशनल एनालिसिस से निकलवा, इधर तो पता नहीं। अरे सर वो सही होता है, डायमेंशनल एनालिसिस सबसे सही लगता है। प्रपोज, अरे वो अरे सही सर में उससे नहीं है। निकलवाओ ना। वो सही में अंग्रेजी पढ़ा तो ना पुराना भूल जाते हैं, तो ऐसा लगता है। अरे वो सही मेथड नहीं है। क्योंकि वो कांस्टेंट आता है, मतलब वो सर हम उधर ऐसे आप छोड़ देते गलत हैं। मेथड पढ़ाई। पर इसमें तो कोई कांस्टेंट भी नहीं आ रहा, परफेक्ट है। पर वो हमें कैसे पता है कि उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा जब निकालते हैं तब? ऐसे ही अरे पता है। ऐसे इसी से पता है, पहले ऐसे निकाल के देखा था, फिर वो मतलब फिर उधर वहां पे समझाने के समझाता लिए है उधर उधर अरे वहां वो क्या ऐसे धोखा समझाते तो दिया। आधे बच्चे बोलते हैं कि सर अब रहने दो, अब हम हम कॉमर्स ले याद कर लेते लेते हैं। हैं। नहीं हम कॉमर्स ले लेते हैं, अब हो गया, बहुत हो गया। सर अभी आईआईटी तो हमें दिख ही नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? आईआईटी आईआईटी बेटा है ना, वो तशरीफ टप्पी करनी पड़ती है उसके लिए, चेयर पे बैठ बैठ के। सर उसके लिए मगज भी होना चाहिए कम से। मगज तो है पर चलना चाहिए, मगज मगज तो है, सब में ही होता है, उतना ही बड़ा मगज सब में होता है, पर सर चलना चाहिए। ऐसे नहीं चलता है फिजिक्स। तो चलाना पड़ता है मगज। चलाना पड़ता है, उसमें क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस करो, घिसो दिमाग को, अपने आप चलने लग तूने जाएगा। चलाया? अरे तुम ये बताओ, प्रैक्टिस करने से ऐसी कोई चीज पॉसिबल है जो नहीं हो सकती है? हाँ अब उल्टी सीधी दो चार बातें, अब तो मगज चलाओगे सही, ऐसी नहीं नहीं, छोड़ो पॉसिबल। और ऐसे तो मगज चलता नहीं है, क्यों? सर आप हीट ट्रांसफर का ले रहे हो? वाह, कुछ तो अपना फेवरेट चैप्टर लिया। ओह अभी स्टेटस देख रहा है। क्या स्टेटस देख रहा है? मत
अमन उदय को भी पता था स्टेटस में। वो 36 मिनट्स अगो ही है, मतलब उसका क्लास चल रहा था तभी अभी देखा उसने। डिस्कनेक्ट हुआ था तब देखा था मैंने। चलो उदय अभी तूने भी इसे लिख देखा लो। मतलब। अरे मास तो स्टेटस ये लिख देखता लो। है बीच क्लास में। हाँ, देखा तो है मैंने अभी स्टेटस, क्योंकि ईजाद बोला लिख लिया था। फालतू बातें में ही बोलता है। अरे मेन मुद्दे की बात ये ईजान बोला, तुम क्या स्टेटस को लेके पड़े हुए हो? स्टेटस बेटा सब मोह माया है। चलो ये हाँ, स्टार तू भी पॉइंट देखा लगा है। दिया मैंने, अब शांत हो जाओ। वी पे स्टार पॉइंट लगा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना, विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। ये ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में आती है वेलोसिटी, विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, मतलब ये उसमें रिलेटिव वैसा। है ना। और या फिर आप बोल सकते हो इन द स्ट्रिंग फ्रेम। फिर मतलब इसमें हम स्ट्रिंग को भी साथ में चला रहे हैं वैसे। हाँ ऐसे ही है कुछ। उसकी वेलोसिटी ऐड सर ये करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है, पर स्ट्रिंग को हमने कभी चलाया नहीं था। वही ऐसे पल्स दिया फिर स्ट्रिंग भाग नहीं जाती है उधर ही अरे रहती है मेरे ना। अरे अरे बेटा, अरे सुनो तो सही। मान ले कि सर लैपटॉप बंद हो गया मेरा। ट्रक अरे में पर अभी स्ट्रिंग को ट्रक में बांध रखा है आपने, और ट्रक चल रहा है तो स्ट्रिंग भी चल रही है ना। अच्छा वैसे ठीक है हाँ वैसे। तो स्ट्रिंग ऐसे वेव जैसे मूव कर रही है ऐसे ही। हाँ हाँ स्ट्रिंग हाँ, ट्रांसलेशनली जा रही है ना। पल्स जनरेट ऐसे करते हैं ना ऐसे स्ट्रिंग में अपन, वो वेव्स ही होती है हाँ ना। सर, हाँ सर। हाँ इसका एक और प्रूफ है, वो कल बताऊंगा मैं तुम्हें, वो इससे भी और जोरदार है। उस स्ट्रिंग पे बैठ के वेव को देख रहे हैं तो ये और वेलोसिटी है। चीटा वाला चीटा। हाँ हाँ, स्ट्रिंग पे बैठ के वेव को देखेंगे। सही समझे हो तो? ओ सर अगर पर्सन को हम वेव पे डाल दे तो क्या बोल रहे हैं? तुझे डालते हैं पहले। कुछ नहीं। कल एक और अच्छा शानदार प्रूफ बताऊंगा इसका, जो सबसे ओरिजिनल प्रूफ है। ये भी डुप्लीकेट है सर थोड़ा हमको सा। रिजल्ट से मतलब है। ये भी डुप्लीकेट। ये भी डुप्लीकेट है। ये समझ सर आ हमको जाएगा, वो रिजल्ट से समझ नहीं मतलब है आएगा। ना। कल वाला समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको समझ लेना ध्यान से। तो हाँ कल सर, वो तो फिर भी आप मतलब ओरिजिनल वाला। कल मतलब मंडे को। ये दिया था किसने ये वेव का? ये मैंने खोज कर ली। फिजिक्स किसने दिया था? चलो कल मिलते हैं बेटा ना। हाँ हाँ सर। सर टाइम 7 हुआ? से 9। बाय सर। अरे सुनो मेरी बात, वो चैप्टर रिवाइज करके आना, मैं सिर्फ क्वेश्चन हीट करवाऊंगा कल, ट्रांसफर। क्योंकि हाँ उनको भी सर, पढ़ा ओके। रखा है, तुम्हें भी पढ़ा रखा है। 12th वाले भी होंगे ना? कौन कौन आएगा? हाँ 12th वाले। नाक नहीं कटनी चाहिए अपनी। तुम्हें अच्छा हाँ पढ़ाया सर। मैंने। हाँ अगर नहीं उनको नहीं पढ़ा है सीरियसली। वो सबके ऊपर है जी क्यों। अरे मेरी बात सुनो, अभी कोई आया तो नहीं ना 12th वाला? रुक जाओ, मीटिंग को लॉक कर देते हैं पहले। आ जाए। पर सही बात बताऊं, पिछली बार हमने इतना नहीं पढ़ा है जितनी बार